students, this is Harshita Parate and welcome to Harshita Study Zone, and as I provide you chapters explanation in Hindi and NCERT solutions also. So students, are you ready? So today we are going to learn chapter 3 of science, which is heat. So let's start our lesson. You know that woolen clothes are made from animal fibers. जैसे हमको पता है जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं या फिर वुलन की जो भी चीज़ें होती हैं वो किससे बनती है, एनिमल से बनती है. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स, और जो कॉटन रहते हैं वो प्लांट से बनते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स इन व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. हम वुलन के क्लोथ्स कब पहनते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है बाहर में या फिर घर में भी. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं इसका मतलब क्या है कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो गर्म रखते हैं, वार्म रखते हैं. वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. जब समर वगैरह का सीज़न होता है तब हम क्या करते हैं, लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, उसके बाद कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं. इससे क्या होता है, हमें अच्छा फील होता है कि हमको ऐसे बहुत ज़्यादा गर्म फील नहीं होता है, कूल फील होता है. दिस गिव्स अस अ कूलनेस, और ये क्या देता है, हमें ऐसा फील कराता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पर हमें कूल फील कराता है. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन. अभी हम क्या सीखने वाले हैं कि हर सीज़न में हम अलग अलग क्लोथ्स क्यों पहनते हैं. अगर हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते तो हम विंटर में क्यों नहीं पहन सकते. अगर विंटर में भी पहन रहे हैं तब भी वो हमें वार्म नहीं रखेगा. वही अगर हम कोल्ड या फिर विंटर में अगर हम वुलन की क्लोथ्स पहन रहे हैं तो हम अगर इसमें समर में अगर वुलन के क्लोथ्स पहने तो हमें क्या हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा कूल फील नहीं होगा. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. जब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है हमको क्या फील होता है, कूल, मतलब ठंडी ठंडी सा फील ही होगा ना, मतलब कोल्ड फील होगा. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू विल फील वार्म. अगर आप वही अभी मतलब बाहर निकलोगे सन के पास, मतलब सन जहाँ पे सनशाइन आ रही है तब आपको थोड़ा सा वार्म लगेगा. इन समर यू फील इवन हॉट इनसाइड द हाउस. पर समर में ऐसा नहीं होता, समर में घर के अंदर भी गर्मी होती है और बाहर भी गर्मी होती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड और हॉट. हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ जो है ये गर्म है कि ठंडी है. अगर हम अभी कौन सी भी चीज़ को देखें या फिर हमारे आजू बाजू का टेम्परेचर देखें तो हम इजीली बता सकते हैं दैट इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी हॉट. बट अगर हमें कौन सी ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी है तो क्या हम उसे टच करके बता सकते हैं कि ये इतने सेल्सियस, इतने फ़ारेनहाइट का है. नो. हाउ डू वी फाइंड आउट द हॉट एंड कोल्ड एंड ऑब्जेक्ट इज़. कि हम ये फाइंड कर सकते हैं टच करके कि उसके जो भी मतलब वो ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है कितना हॉट है, नहीं कर सकते. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम दिस क्वेश्चन. और ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड करने वाले हैं. देन अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू होगा जो है हॉट एंड कोल्ड. 3.1 हॉट एंड कोल्ड. हॉट मतलब गर्म और कोल्ड यानी कि ठंडा. अभी हम देखेंगे हॉट और कोल्ड इसका हमें क्या बताना क्या चाह रहे हैं. इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम दिन मतलब जैसे भी हम डे स्टार्ट होता है हम सिर्फ से सिर्फ बायोटिक जो है या फिर जो लिविंग थिंग्स हैं सिर्फ उनसे ही ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ये नहीं चल रहा है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे भी चल रहा है. तो बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि हमारे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. अभी ये सब जो रहती है इसमें से कौन सी चीज़ें कोल्ड हो सकती है, कौन सी चीज़ें हॉट हो सकती है. टी इज़ अ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. जैसे हमें पता है कि टी कैसी रहती है, गर्म रहती है, और आइस कैसी रहती है, कोल्ड. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू सी कॉमन इन टेबल 3.1. अभी हमें यहाँ पे एक टेबल दिया है, उसमें हमें लिखना है कि जो भी चीज़ हमारे आजू बाजू में है वो कैसी है, मतलब कोल्ड है या हॉट है. मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स एज हॉट एंड कोल्ड. अभी वो कौन से मतलब इसकी है, मतलब वो हॉट है कि कोल्ड है या फिर मीडियम वगैरह है. ओके, हमको वो लिखना है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स वाइल आर टू हॉट. जब कौन सी भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म रहती है उसको कभी भी टच नहीं करना. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्टोव.
जब हम बहुत बार स्टोव के पास रहते हैं, मतलब गैस के पास रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सेफ रहना पड़ता है, क्योंकि इट इज़ वेरी हॉट यूजुअली एंड इट कैन कॉज वेरी इट कैन हर्ट अस. So we should not go very near to the stove or any gas. Then we see that some objects are cold while some are hot. हमें ये तो हमको ये समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ें गर्म होती है, कौन सी चीज़ें ठंडी होती है. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. मतलब कौन सी चीज़ें हॉट जो है उससे भी ज़्यादा हॉटर होती है, कौन सी चीज़ें जो कूल है उससे भी ज़्यादा कूलर होती है. नाउ how do we decide which object is hotter than other. अभी हमें कैसे समझ में आएगा कि ये चीज़ इससे ना बहुत ज़्यादा हॉट है, ये चीज़ इससे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, हमें ये नहीं समझ में आएगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. हम इसको यूजुअली किससे करते हैं, हम उसको टच करके देखते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि हाँ ये इससे भी ठंडी है या फिर ये इससे भी गर्म है. देन बट इट इज़ सेंस ऑफ टच रियलेबल. पर ये किसका सेंस है, ये हमारी टचिंग का सेंस है, हम ये टच करके देख रहे हैं कि वो ठंडी है कि गर्म हमारे इससे. लेकिन लेट अस फाइंड आउट. अभी हम इसको फाइंड करेंगे कि कैसे फाइंड करें कि ये चीज़ हॉट है या ये चीज़ कोल्ड है. हम टच से तो नहीं कर सकते, तो हम कौन से वे से कर सकते हैं, हम ये देखने वाले हैं. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक एक्टिविटी दी है. व्हाट इज़ द एक्टिविटी, इट इज़ एक्टिविटी 3.1. अभी एक्टिविटी में क्या बताया गया, टेक स्मॉल क्यूब्स कंटेनर्स, स्मॉल ट्यूब्स. आपको क्या लेनी है, स्मॉल कंटेनर्स जैसे हम बोल सकते हैं, आप वो भी लिए तो चलेगा. तो हमको अगर हमने वो लिया, लेबल देम एज ABC. अभी हमको क्या करना है, उसको नेम देने हैं ABC. पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर A एंड हॉट वाटर इन कंटेनर B. तो हमको क्या करना है, हॉट वाटर जो कोल्ड वाटर है हमको ए में डालना है, हॉट वाटर हमको बी में डालना है. मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड. आपको ये ध्यान में रखना है कि पानी इतना भी गर्म ना हो कि आप अगर आप उसमें हाथ डाल लो तो वो आपका हाथ ही जल जाए. तो यार जैसे हमें बताया गया था कि हमें 3 यहाँ पे बनानी है, दिस 1 2 3. पहले में हमने डाला कोल्ड वाटर, सेकंड में डाला हॉट. अभी हम देखेंगे कि थर्ड में क्या डाला है. ओके, लेट्स गो. ओके, अभी हम क्या करेंगे, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी. अभी जो हमें थोड़ा सा वार्म जैसे हम कह सकते हैं, हमें वैसा वाटर लेना है. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी. अभी हमको क्या करना है, हमारे लेफ्ट हैंड को कंटेनर ए में डालना है और राइट हैंड को कंटेनर बी में डालना है. आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द बोथ कंटेनर्स फॉर 2 to 3 मिनट्स. हमको हमारे हाथ कितने मिनट्स तक रखना है, 2 से 3 मिनट तक हमको रखना है. पुट बोथ हैंड्स इन सिमिलटेनियसली इन कंटेनर सी. और जैसे ही 2-3 मिनट हो गए, हमको किस में हाथ डालना है, कंटेनर सी में हाथ डालना है. डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग. क्या दोनों हैंड को सेम फीलिंग हुई, जो हॉट वाला था उसको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो वाटर कैसे था, थोड़ा वार्म था. वही कोल्ड वाले को थोड़ा फ़र्क पड़ा क्योंकि उसने थोड़ा सा कोल्ड में से वो थोड़ा वार्म में गया, इसके वजह से उसको फ़र्क पड़ा होगा. बुजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द water in mug C is hot and the right hand tells that the same water is cold. अभी बूझो ने क्या बोला कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये जो मग में था उसको थोड़ा फील नहीं हुआ, लेकिन राइट हैंड को मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ. वॉट शुड आई कंक्लूड. तो मुझे इससे क्या समझना चाहिए, तो देखेंगे क्या समझना चाहिए. बूझो कन्फ्यूजन shows that we cannot always rely on sense of touch to decide whether the object is hot and cold. इसका मतलब क्या है कि हम हर वक्त इसके बारे में ये नहीं सोच सकते कि ये चीज़ गर्म है कि कोल्ड है, ये हमारे टचिंग पे नहीं सेंस नहीं रखता. समटाइम्स इट मे डिसीव अस. और समटाइम्स ये कभी कभी गलत भी हो सकता है या फिर समटाइम्स वो हमें हार्म भी पहुंचा सकता है. देन हाउ डू वी फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट then how do we find out how hot an object really is. अगर अभी हमको कौन सी चीज़ कितनी गर्म है ये ढूंढना है तो हम इसके लिए क्या करें.
A reliable measure of the hotness and the hotness of the object is called the temperature. जिस भी चीज़ का जो भी हम देखते हैं, जैसे वो कोल्ड है या फिर हॉट है, मतलब जो भी हम अगर उसका हॉटनेस और कोल्डनेस देख रहे हैं तो वो हम किस में देख सकते हैं, टेम्परेचर में. और टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. जैसे हमें बहुत बार फीवर हो जाता है तो हम किससे मेजर करते हैं हमारा फीवर, थर्मोमीटर से. देन मेजरिंग टेम्परेचर. अभी हम देखेंगे कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं. हैव यू सीन थर्मामीटर. कभी आपने थर्मामीटर देखा है. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर. अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा याद करो कि जब आपको या फिर आपके फैमिली के किसी मेंबर को फीवर हुआ था. द टेम्परेचर वॉज मेजर बाय द थर्मामीटर. तब किससे मेजर किया था वो टेम्परेचर, थर्मामीटर से. द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. जो भी टेम्परेचर मतलब ऑब्जेक्ट्स का नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जैसे यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो ह्यूमन का मतलब ह्यूमन बॉडी का या फिर कौन से भी एनिमल बॉडी का जो भी टेम्परेचर कर रहा है हम उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलेंगे. होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामाइन इट केयरफुली. अगर आपको कभी आपके पास अभी होगा तो आप उसको लो और अच्छे से देखो तो हमें क्या दिखेगा, क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे हमें यहाँ पे बताया गया है. इफ़ यू डू नॉट हैव द थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू. अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है लेकिन आपके फ्रेंड के पास है तो आप उसको रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ शो टू मी. अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 3.2. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा दिखता है. जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहाँ से शुरू होता है. ये होता है शुरू 35 से और 42 तक ये रहता है. देन अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है ये थोड़ा लंबा रहता है और ये यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहता है, यानी कि वो ग्लास से बना रहता है एक्चुअली. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. इसको जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसको स्टार्टिंग में इधर बल्ब है ये. देन दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी. और इसमें क्या है, इसमें मर्क्यूरी है. आउटसाइड द बल्ब स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन. और वही अगर हम आउटसाइड यानी कि थोड़ा बाहर देखें यहाँ पे तो हमें एक थ्रेड सा दिख रहा है. ओके. इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ बिट यू टिल सी इट. तो हमें अगर आपको दिख रहा नहीं है वो वाला थ्रेड तब थोड़ा सा उसको मूव करो तो आपको वो दिख जाएगा. यू विल ऑल्सो फाइंड स्केल ऑन द थर्मामीटर. आप उसमें क्या देख सकते हो, और स्केल भी देख सकते हो, मतलब नंबर्स वगैरह लिखे हुए आप देख सकते हो. जैसे मैंने बोला था कि 35 से 42 तक है वो. द स्केल वी यूज़ इन द सेल्सियस स्केल इंडिकेट बाय द डिग्री सेल्सियस. तो ये जिस स्केल में हम इसको मेजर कर रहे हैं हम उसको कहते हैं सेल्सियस. और हम उसको किस नाम से बोल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है. देन अभी बूझो को एक डाउट है. बूझो वंडर्ड विच ऑफ टू स्केल्स शोन इन फिगर 3.2 ही शुड रीड. अभी इसको क्वेश्चन क्या आया कि यहाँ पे तो नीचे और ऊपर दोनों दिए हुए हैं तो मुझे कौन सा पढ़ना चाहिए हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर डिग्री सेल्सियस दिया है और नीचे फ़ारेनहाइट दिया है. तो अगर आप सेल्सियस में करना चाहते हो ऊपर का और अगर फ़ारेनहाइट में करना चाहते हो तो नीचे का. पहली told him that India has adopted the Celsius scale and we should read the scale. पर इंडिया ने कौन सी स्केल को माना है, सेल्सियस को. तो हम किसको देख सकते हैं, सेल्सियस को. द अदर स्केल विच रेंज 94 to 108 मतलब 1008 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल. जैसे मैंने आपको बोला था कि वो कौन सा है, फ़ारेनहाइट है. इट इज़ यूज अर्लियर, पर ये बहुत पहले यूज़ किया जाता था, अभी इतना नहीं होता. A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. जो ये रहता है क्लिनिकल थर्मामीटर ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रीड करता है. ओके, तो अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 3.2. अभी एक्टिविटी 3.2 में दिया क्या है, रीडिंग अ थर्मामीटर. अभी हमको अगर कौन से थर्मामीटर को रीड करना है कि उसमें एक्चुअली लिखा क्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये देखेंगे.
लेट अस लर्न हाउ टू रीड द थर्मामीटर। अभी हम देखेंगे कि थर्मामीटर को रीड कैसे करें। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। पहली चीज़ कि जो भी मर्क्यूरी या फिर जो हमको लाइन बताई गई थी ये कहाँ तक आ रही है, पहले तो आप ये देख लो। ऑल्सो नोट द नंबर ऑफ डिविजन्स, और देख लो कि मतलब किसके बीच में आ रही है। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दिस मार्क्स, तो आपको किस में देखना है, मोस्टली जो छोटे छोटे मार्क्स है उसमें आपको वो देखना है। सपोज द बिगर मार्क्स रीड द डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स। जैसे हमारी क्लॉक होती है उसमें 5 डिविजन्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें बताया गया है कि इधर भी 5 डिविजन्स होते हैं जिसमें हम काउंट कर सकते हैं, बिटवीन देम जिसमें हम काउंट कर सकते हैं उनके बीच में। देयर आर 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, जो एक स्मॉल डिवीजन होता है वो इतना रीड करता है, यानी कि 1/5, जिसका मतलब है 0.2 सेल्सियस। ओके, देन वॉश द थर्मामीटर, तो हमको क्या करना है, वॉश करना है। क्यों? प्रीफरेबली द विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो हमको ये किससे क्लीन करना है, सबसे पहले एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन रहता है हमको इसको पहले उससे क्लीन कर लेना है। होल्ड इट फ्रेमली एंड गिव फ्यू जर्क्स। इसका मतलब क्या है कि हमें उसको हल्के हाथों से पकड़ना है, ऐसे बहुत दबा के पकड़ोगे तो हाथ में ही टूट जाएगा, और इसको थोड़े से झटके देने हैं हाथ से। द जर्क्स विल ब्रिंग लेवल मर्क्यूरी डाउन, और जर्क्स जो हम इसको झटकेंगे उसकी वजह से क्या होगी, जो मर्क्यूरी रहेंगी वो अपनी मतलब जो उसके प्लेस है उस पर आ जाएंगी, तो हम उसको उसके बाद हमारा जो भी टेम्परेचर है वो अच्छे से मेजर कर पाएंगे। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। पर जब हम इसको जर्क्स देते हैं तब वो ज़रूरी है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर यूर टंग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आप इसको यहाँ पे रख सकते हो, अपने टंग के नीचे रख सकते हो। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। तो आपको थोड़े में 1-2 मिनट रुकना है और उसके बाद उसको मतलब बाहर निकालना है, और उसके बाद आप इसकी रीडिंग ले सकते हो। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और यही आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ यूनिट डिग्री सेल्सियस। और आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मतलब किस में आना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो आपने अपनी बॉडी टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो ह्यूमन रहता है उसको नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड इन यूनिट। जो भी हमारा टेम्परेचर होता है हम उसको यूनिट में लगाते हैं, यानी कि जैसे हमने फ़ारेनहाइट देखा और ये डिग्री सेल्सियस देखा। देन प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो जो भी प्रिकॉशंस हैं, यानी कि जो भी हमको नहीं करना चाहिए क्लिनिकल, मतलब जो भी हमको सावधानी रखनी चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, वो हम देखेंगे। थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। हमको हर बार उसको यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करना है। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्क्यूरी लेवल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जो जब भी आप उसको यूज़ करने से पहले वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहनी चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल मर्क्यूरी अलॉन्ग विद द स्ट्रेट साइड। तो आपको इसको क्या करना है, अपने आँखों के सामने रखना है, ऐसे नहीं कि पैरों के पास, अपने सर के भी ऊपर ऐसे नहीं रखना है, आपको इसको आँखों के सामने रखना है। देन रीड हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। आपको उसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना है, एकदम अच्छे से। ओके, देन इफ़ इट हिट्स विथ सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। क्योंकि पहले ही वो ग्लास के अगर आप उसको किससे भी मार देते हो, मतलब किससे भी वो लग जाता है तो वो टूट भी सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय अ बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब भी आप उसको थर्मामीटर रीड कर रहे हो तब आपको जो भी मर्क्यूरी है या फिर जो आपका बल्ब है उसको आपको होल्ड नहीं करना है। देन Pahili have a doubt. Pahili measures her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस। अभी जो पहेली थी इसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री आया ही नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, वरिड हो गई कि वॉट हैपन टू माई बॉडी। सो if she is not getting her body temperature as 37 degree, so she can have fever also or any other. Let us try assure पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। क्या तुम्हें लग रहा है कि पहेली के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है?
Activity 3.3, measure your body temperature of some of your friends at least 10 with a. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने बॉडी टेम्परेचर और अपने फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है और इस टेबल में हमको इसको फील करना है. देन एंड हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड बी देयर, एटलीस्ट 10. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.2, जो हमने टेबल देखा उसमें आपको वो लिखना है. दिस इज़ बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस. हर एक क्या मतलब सभी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबका जो ये है टेम्परेचर वो 37 डिग्री आया. देन दिस टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. हर एक पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आ सकता. इट कुड बी साइटली हायर और साइटली लोअर. ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे हो ही सकता है. Actually, what we call normal temperature is average body temperature. A large number of healthy persons. क्या आपको इसमें सबसे ज़्यादा हेल्दी पर्सनस दिखे? द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. पर जो क्लिनिकल थर्मामीटर ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही बनाया गया था. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी रहती है इसका जो मतलब टेम्परेचर है ये 35 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है. दैट इज़ द रीज़न दैट थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. इसके वजह से ही उसको कितना रेंज रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. वंस मोर द बुजो हैज़ अ डाउट. बुजो गेट्स नॉटी आइडिया. बुजो को एक नॉटी आइडिया आया. ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. जो ये है कौन बुजो, उसको एक ये आया कि मैं क्या करूँगा, हॉट मिल्क जो है उसमें मैं क्लिनिकल थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर लूँगा. पहले स्टॉप्ड हिम डूइंग सो बिकॉज बट पहली स्टॉप्ड हिम. वाई? कॉशन. Do not use clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. हमको ह्यूमन बॉडी के अलावा और कौन से भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर नहीं करना चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर से. ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन सन और नियर द फ्लेम, इट मे ब्रेक. तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है हमको इसको सन के मतलब जो सनशाइन आती है उसके पास भी नहीं रखना है और कौन सी भी फ्लेम के पास नहीं रखना है क्योंकि ये टूट सकता है. देन अभी हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर. हाउ डू वी मेजर द थर्मामीटर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स. हम अदर ऑब्जेक्ट्स का कहाँ से मतलब टेम्परेचर कैसे मेजर करें. फॉर दिस पर्पज दिस आर सम थर्मामीटर्स. तो उसके लिए कुछ अलग थर्मामीटर्स भी होते हैं. वन सच थर्मामीटर इज ऑल्सो नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर. उसमें जो ऑब्जेक्ट का ये करता है मतलब टेम्परेचर मेजर करता है हम उसको बोलते हैं laboratory thermometer. We can say it as lab thermometer also. The teacher will show you the thermometer. जो लैब थर्मामीटर है ये आपको टीचर दिखा भी सकती है. लुक एट इट केयरफुली एंड नोट इट हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर. तो हमें यहाँ पे एक फ़ोटो भी दी है जिससे हमें यहाँ पे बताया गया कि यहाँ ये स्टार्ट किससे हो रहा है और यहाँ पे एंड किससे हो रहा है हमें यहाँ पे बताया गया है. देन द रेंज ऑफ अ लैब थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो कहाँ से कहाँ तक होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पज़. अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स यूज होते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर. जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर रहता है ये वेदर को मतलब वेदर के बारे में हमें बताता है. ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिविजन्स ऑन योर थर्मामीटर रीड्स. जैसे हमने देखा था कि वो 1/5 जो है ये इतना मेजर करता है. तो हमको ये क्या फाइंड करना है कि जो लैब थर्मामीटर है ये मतलब कितना मेजर कर सकता है एक एक यूनिट में. यू विल नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली. तो अगर आपको अच्छे से थर्मामीटर को मतलब रीड करना है तो हमें इसके लिए किसकी ज़रूरत है, ये फाइंड करने की ज़रूरत है. लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज्ड. अभी हम देखेंगे कि ये थर्मामीटर कैसे यूज्ड होता है. टेक सम टैप वाटर इन बीकर और अ मग. हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है या फिर मग लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालना है. डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द कंटेनर.
तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा टैप वाटर लेना है, मग में डालना है, उसमें हमको वो जो थर्मामीटर है वो डालना है, जो उसका बॉटम है वो जो भी मग या फिर कंटेनर है उसके बॉटम को टच नहीं होना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, हमें क्या करना है, फिगर जैसे हमें फिगर 3.5 में दिखाया है हमको, वैसे उसको होल्ड करना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर, हमको करना है मर्क्यूरी की जो भी मूवमेंट है वो हमको देखनी है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी, हमको तब तक देखना है जब तक जो मर्क्यूरी ये है मर्क्यूरी की लेवल वो एकदम एक जगह पे आके रुकती नहीं है। देन here is a box given to you. In addition, the precautions to be taken while reading the clinical thermometer, the lab thermometer. तो हमें यहाँ पे क्या बताया है कि जो भी क्लिनिकल थर्मामीटर के ये रहते हैं प्रिकॉशंस, वही क्या लैब थर्मामीटर के रहते हैं। शुड बी कीप्ड अपराइट, नॉट टिल्टेड, जो ये रहता है ये हमको ऐसे सीधा रखना है, ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं रखना है। देन bulb should be surrounded from all the side substances by which the temperature is to be measured, जिस भी चीज़ का आपको टेम्परेचर मेजर करना है वो उसके चारों तरफ से सराउंडेड रहना चाहिए, नहीं तो वो अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर पाएगा। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, जो बल्ब है ये नीचे टच नहीं हो। एंड नोट द टेम्परेचर, हमको क्या करना है, जो थोड़ा सा हॉट या फिर वार्म वाटर हम कह सकते हैं उसमें हमको उसको डिप करना है और देखना है कि मतलब उसकी जब तक वो स्टेडी नहीं होती, जब तक वो एक टेम्परेचर पे आके नहीं रुकती है। नाउ टेक आउट द टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर, फिर हमको थर्मामीटर को वाटर से निकालना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, हमको अच्छे से देखना है कि वो क्या हो रहा है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल मर्क्यूरी बिगन्स टू फॉल, जैसे ही आप उसको वाटर से निकालोगे वैसे ही उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन द वाटर, इसका मतलब क्या है कि जब वाटर नोट द रीडिंग, हमें क्या करना है वो जो भी रीडिंग है वो हमको नोट करनी है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, हमें इससे क्या पता चला कि जो भी टेम्परेचर है वो उस टाइम का हमें पता चल गया। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई स्टूडेंट इन क्लास, जो भी मतलब हर स्टूडेंट ने कौन सा टेम्परेचर निकाला हमें वो देखना है। बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स, अभी उसको क्या समझा कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ये बहुत बड़े बड़े मेजर्स जो रहते हैं टेम्परेचर्स के, ये उसको मेजर करने के लिए क्यों नहीं बने हैं। बट स्टिल वंडर्स वेदर लैब थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर दिस बॉडी टेम्परेचर, तब भी उसने लैब थर्मामीटर को कैसे ट्राई करने की ये मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो लैब थर्मामीटर है क्या वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। देन ओके, तो हाउ यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, और हम इसको कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम खुद का भी टेम्परेचर ले रहे हैं। यू हैव टू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, जब भी आप उसको कर रहे हो तो बाहर निकालना है। क्लिनिकल थर्मामीटर में, पर लैब थर्मामीटर में हम उसको नहीं कर सकते। कैन यूज द लैब थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। सो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो लैब थर्मामीटर है क्या हम उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लैब थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज़, लैब थर्मामीटर इस पर्पज़ के लिए है ही नहीं। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल राइज इन अ केमिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट द माउथ, जब क्लिनिकल थर्मामीटर जब वो हमारे माउथ में रहती है तब भी वो सेम टेम्परेचर शो करती है, वही जब हम उसको माउथ से निकालते हैं तब भी वो सेम टेम्परेचर शो करती है, ऐसा क्यों। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, हमको फिर से क्लिनिकल थर्मामीटर को देखना है। डू यू सी अ क्लिंक नियर द बल्ब, क्या आपने फिर से कुछ क्लिंक देखा बल्ब के पास। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस क्लिंक, क्या ये क्लिंक का जो ये है इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है। इट प्रिवेंट्स मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ओन, ये क्या करता है मर्क्यूरी की जो लेवल है ये गिरने से रोकता है।